हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट बीएफयूएचएस की काउंसलिंग की। एंड हमने बात करी थी कि 13 तारीख है आज, और काफ़ी चीज़ें आज अपडेट आनी हैं। काफ़ी आ गई हैं, स्टिल एक दो बातें पेंडिंग हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे सामने है सीट मैट्रिक्स। बात करेंगे इसमें कितना बदलाव है एंड अब फिलहाल कहाँ खड़ी है बात सारी की सारी। तो सबसे पहले तो देखो, आज चॉइस फिलिंग शुरू होनी थी, बट कई बार मेरे को बीएफयूएचएस से चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं होती, वो जल्दी कर देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें जल्दी एक्सपेक्टेड होती हैं पर नहीं आती। चॉइस फिलिंग अभी शुरू नहीं करी है, ठीक है ना। लिंक मेरे वीडियो बनाने तक अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, हो सकता है एक्टिव हो जाए, ठीक है ना। सून ही हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं तो आज रात तक तो हो ही जाएगा। फिलहाल हमारे पास सीट मैट्रिक्स वाला जो लिंक था वो सुबह काम नहीं कर रहा था, अब ये काम कर रहा है, जिसमें अभी जो चेंजेस आए हैं वो देखने लायक हैं थोड़े से। पटियाला में 43 थे, अब भी 43 है। अमृतसर में 9 है, इसमें 2 है, कोई फर्क नहीं है तीनों में। मोहाली में फर्क पड़ गया है। अब ये फर्क दो वजहों से हो सकता है, या तो किसी बच्चे ने रिजाइन किया, ऊपर जाना है, ठीक है ना, ऊपर मतलब AIQ में जाना है, ठीक है ना, क्योंकि रिजाइन करने के लिए उन्होंने पर्टिकुलर 14 तारीख का समय दिया हुआ है। अभी भी ये टेंटेटिव ही है, बिकॉज ये बदल सकता है और ये लाइव अपडेट होता रहता है, तो आप देख सकते हो BFUHS की वेबसाइट पे, ठीक है ना। तो फिलहाल ये 4 पे खड़ा है। दो वजहों से ये गिनती बढ़ सकती है। वो ये है कि कुछ बच्चे ऑल इंडिया कोटा में शिफ्ट कर जाए, मेरे को चांसेस कम लग रहे हैं वैसे इनके, पर हो सकता है कि एक आध बच्चा इसमें शिफ्ट कर गया हो। दूसरा ये है कि वो जो परसों देर रात मोहाली की लिस्ट आई थी, हो सकता है कि कोई 2-4 बच्चे रिपोर्ट करने में रह गए हों। 15 बच्चों को GMC मोहाली की सीट मिली है। मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें से 2-3 बच्चे हो सकता है कि जो रिपोर्ट ना करे हों, ये सोच के कि कोई बात नहीं, विलिंगनेस भरी हुई है, अब राउंड 2 में भी आ जाएगा। हो सकता है 2-3 बच्चे ऐसे हों, या ये भी हो सकता है कि ऑल इंडिया कोटा में शिफ्ट करें हों, इसलिए ये नंबर बढ़ गया है। पर फिलहाल ये नंबर 4 पे खड़ा है। क्लियर। DMC में अगर मैं बात करूं, 9 ओपन सीट्स थी, उतनी ही है। अब कई बार बच्चों का डाउट होता है, सर ये कम कैसे हो गया, ये नंबर कम कैसे हो गया, ये नंबर कम कैसे हो गया, ये सोचने वाली बात है। 2 से 1 कैसे हो गया, 1 से 4 तो चलो समझ आता है, बच्चा सरेंडर कर गया। 2 से 1 ये अंदर खाते कौन सी सीट दे दी भाई। तो ये भाई ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक्चुअली में क्या हुआ है, वो जो हायरार्की GMC मोहाली ने बदली थी, उसमें ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा बच्चा जिसे DMC मैनेजमेंट आई, ध्यान से सुनना जरा, जिसको DMC मैनेजमेंट आई उसने नहीं ली, तो वहां पे उस टाइम पे वेकेंट है ये। अब वो बच्चा हो सकता है कि GMC मोहाली की हायरार्की में शिफ्ट होने के कारण कहीं और पहुंच गया हो, तो वो तो वहां से चला गया। सीट तो उसकी पहले भी वेकेंट ही थी, बिकॉज उसने फ्री एग्जिट लिया हुआ था। पर उसके वाली सीट जो है, जो कि राउंड 2 में अलॉट होनी चाहिए थी, पर GMC ने जो हायरार्की हिलाया, उसके वाली सीट जो थी, वो जो एक सीट उसके वाली थी, वो यहाँ पे आ गई होगी। तो ये रीजन हो सकता है, ठीक है ना। फाइन, बाकी चीजें धीरे धीरे करके खुलेंगी। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब वो हायरार्की शिफ्ट के कारण हो सकता है किसी को DMC मैनेजमेंट, 2 बच्चों को आया था DMC मैनेजमेंट 635 पे, हमने बात करी थी, ठीक है ना। तो उनमें से किसी एक ने ज्वाइन कर लिया होगा, ठीक है ना, तो वो इस वजह से कम हो जाता है। पिम्स बढ़ गई है 1 सीट, मतलब वही सेम रीजन हो सकता है जिनको अब लिस्ट में पिम्स आया है, ठीक है ना, जो कह रहे थे पिम्स नहीं मिला है। अरे पिम्स इस बार भी अलॉट हुआ था, GMC ने हायरार्की बदली, नीचे वालों की हायरार्की बदली, आप समझ सकते हो। मैंने जो आपको उस दिन बताया था हायरार्की चेंज का, आज सुबह भी समझाया था, ये देखो हायरार्की, ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज नहीं हुआ, बाकी सब देखो बदले हैं कि नहीं बदले। ये 4 से क्या हो गया 5, ये 3 से हो गया 4, ये 11 से हो गया 10, ये 8 से हो गया 9, सब में ये 20 से हो गया 22, 5 से 6, 19 से 18, 2 से 3, सारे कॉलेजेस का सबका बदला है। आप याद करिए, मैंने उस दिन बोला था इन चारों का नहीं बदलेगा, ये 4 लोग नहीं बदलेंगे, बिकॉज ये 678 पे क्लोज हो रखा है, ये वाला 655 पे क्लोज हो रखा है, ये 652 पे और ये 670 पे क्लोज हुआ है, ये नहीं बदलेंगे। तो GMC ने सबका हायरार्की बदला कि नहीं बदला। और ये जो कम ज्यादा है वो चॉइस के कारण है, किसी की कोई चॉइस है, किसी की कोई चॉइस है, उसके कारण ये सीट मैट्रिक्स बदला हुआ है। तो फिलहाल ये टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स चल रहा है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अपडेट मैं आपको NRI के लिए भी बता देता हूँ। आज 13 तारीख शाम तक NRI को रिपोर्ट करना था अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में।
तो उसका भी मैंने एक लिस्ट निकाला था। ये मेरे पास सीएमसी का है नहीं, चलिए मेरे को याद है, सारा दिन अब यही कर रहे हैं ठीक है ना। तो 3 सीट्स, 15 सीट्स थी एनआरआई की, 12 बच्चों ने रिपोर्ट कर लिया है, 3 अभी रिपोर्ट नहीं करे हैं। और डीएमसी में भी सेम सिनेरियो है, 3 ने रिपोर्ट नहीं करा है। 15 सीट्स थी, 15 की 15 अलॉटेड है रियल एनआरआईज को, 3 ने रिपोर्ट नहीं करा है। पटियाला में अगर मैं बात करूं 13 सीट्स थी, 12 को मिली है, मतलब 13 की 13 अलॉट हो गई थी, 12 ने रिपोर्ट कर दिया, 1 ने रिपोर्ट नहीं किया है। एंड अमृतसर में 13 की 13 मिल गई थी, 9 ने रिपोर्ट किया है। उस हिसाब से अगर मैं बात करूं 12 और 12 24 और 12 36 और 9 45 लोगों ने रिपोर्ट किया है। अब बात करते हैं फरीदकोट की, 23 सीट्स थी, 22 रह गई हैं, 1 बच्चे ने यहां भी रिपोर्ट कर दिया, ठीक है ना, 46। मोहाली तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है ना, नोटिफिकेशन के बाद। पिम्स यहां भी रिपोर्ट हो रखा है 1 बच्चा, ठीक है ना, 1 के 2 यहां भी रिपोर्ट रख रहे हैं। इसका मतलब 46 47 के आसपास एनआरआईज ने जो है वो रिपोर्ट किया हुआ है। ये तो है नहीं इस गेम में, बिकॉज ये आया ही नहीं था किसी को, तो इस गेम में नहीं है। और ये मैंने लिखी नहीं बिकॉज ये भी इस गेम में नहीं है, मतलब एनआरआई की गेम में नहीं है। क्लियर। तो एनआरआईज में तो ये जो सीट्स इनकी अलॉट हुई थी, पेम्स की आई थिंक 2 सीट्स अलॉट हुई थी, 23 के 22, उस हिसाब से 1 या 2 सीट्स यहाँ से भी रिपोर्ट हुई हैं। तो 46 47 के आसपास एनआरआईज ने जो है वो रिपोर्ट किया है। 3 ने यहाँ नहीं किया, 3 ने यहाँ नहीं किया, 6, 1 ने यहाँ नहीं किया, 4 ने यहाँ नहीं किया, ठीक है ना। तो बेसिकली 11 और 2 ने यहाँ, 1 ने यहाँ नहीं किया, तो 2 ने 13। फाइन। बाकी पिम्स और 2 जीडीसी वाले थे, ठीक है ना, तो उनका तो एमबीबीएस में कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो अल्टीमेटली ये 15-16 बच्चे जो है वो 63 में से वो कम हो गए हैं, 46 47 के आसपास जो है एनआरआईज ने रिपोर्ट किया है। तो ये है दूसरा अपडेट। पहला है यह है सीट मैट्रिक्स जो चेंज होके फिलहाल अब यहाँ पे खड़ा है, और ये है एनआरआईज कितनों ने रिपोर्ट किया है, ये उसका फिलहाल अब तक का सिनेरियो है। ये टेंटेटिव मैट्रिक्स बदल सकता है बिकॉज अभी रिपोर्टिंग का समय बचा हुआ है, सॉरी रिजाइनिंग का समय बचा हुआ है 14 तारीख तक का। अगर आपने फर्स्ट राउंड में से रिजाइन करना है तो ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, जैसे भी चेंज होंगी मैं कल आपको बता दूंगा। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन, कट ऑफ कितना है, कट ऑफ कितना है, हम पूरा आज की रात यही मिला चलेगा। वैसे हमने लगभग सारा सिनेरियो बना लिया है, ठीक है ना, बट क्यूरियोसिटी को मेंटेन करते हैं, कल हम इसके ऊपर 1 बाय 1 बात करेंगे कि कितना कट ऑफ है। वैसे लगभग हम बना चुके हैं कट ऑफ की कहाँ जाना चाहिए, बट कल सुबह तक एक एक करके मैं आपको कॉलेजेस का जो हमें लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए वो रिवील करेंगे। अभी चीज़ें स्टडी अंडर स्टडी हैं, एक मोटा मोटा सा पूरा आइडिया बन गया है, तब तक बात करेंगे। किसी को कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।